फाइनेंस टीम के अंदर टाइम्स ऑफ धनबाद। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झरिया विधायक सुश्री रागिनी सिंह जी के आवास में, और हमारे साथ मौजूद है संजीव सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम लोग सभी छात्र आए हुए हैं, विश्वविद्यालय BBMTU के छात्र छात्राएँ आए हुए हैं, और साथ ही साथ लॉ कॉलेज की विद्यार्थी भी मौजूद है यहाँ पर, और मानवाधिकार के भी विद्यार्थी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, मानवाधिकार के भी लोग यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। सभी अपने अपने समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं। जैसे हम विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर के आया हुआ हूँ, और लॉ कॉलेज की छात्राएँ हैं, उनसे भी जान लेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएँ हैं। और फिर कुछ मीटिंग भी हुई संजीव सिंह जी से इन सभी छात्राओं का और छात्रों का। तो आइए जान लेते हैं सीधे संजीव सिंह जी से कि इनसे क्या बातें हुई और इस मुलाकात का क्या असर होने वाला है, क्या इनके समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा, इसका निपटारा किस प्रकार से होगा। आइए इन सभी बातों का चर्चा संजीव सिंह जी से कर लेते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बताइए कि किस प्रकार ये लोग क्या क्या समस्याएं लेकर के आए हुए थे आपके पास। देखिए, अभी जो जानकारी उपलब्ध हुई है उससे ये जानकारी मिला है कि जो हमारा विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी जो कोयलांचल में है, वहाँ जो दूर दराज क्षेत्रों से जो हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट है या कुपचाची से, राजगंज से या निरसा माइथन या झरिया से या सिंदरी से या बागमारा से जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट, तो दूर दराज के क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उनके लिए बस की सुविधा नहीं, और जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो सरकार की तरफ से बस सेवा उपलब्ध है, तो उसमें उन लोगों को सहूलियत नहीं मिलती है। उसमें जो एक स्टूडेंट का एक जो सरकार का एक स्टूडेंट को अधिकार होता है कि आपको कुछ परसेंटेज कम उसमें आपको बस का टिकट मिलेगा, तो वो चीज़ें अभी उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है, तो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का क्या पोजीशन है उनका, उसमें लैपटॉप नहीं है। फिर अगर आपके पास वहाँ लाइब्रेरी किताबों का है, वो किताब नहीं है। और साथ ही साथ जो जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वैसे बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, इसकी सुविधा भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है, और हमने ये कहा है कि एक झरिया के माननीय विधायक रागिनी सिंह जी के पास आप एक आवेदन दें, और सामूहिक रूप से वो हर एक विषय उसमें होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी के हेड या फिर माननीय राज्यपाल महोदय से जो जिनके विषय का क्षेत्र है या राज्य संबंधित जिनसे भी बात कर रहा होगा उनसे बात करके समस्या का समाधान का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो हमारे नौजवान छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको सहूलियत हो सके और सुविधा मिल सके, ताकि वो अपने भविष्य के लिए आगे जा सके, आगे बढ़ सके। अब जैसे मास कम्युनिकेशन है या मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरा है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सुविधा जब हमारे लिए लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए जो एक तरीका है, उस तरीके पर हम चलेंगे, और यूनिवर्सिटी के हेड और राज्यपाल महोदय से इस विषय पर बातचीत होगी। चाहे राज्य में भी अगर भी बात करना होगा तो वहाँ भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुमूल्य और कीमती समय।